जी अवैस अहमद कराची, वालेकुम अस्सलाम। काइम हनी हैदराबाद, वालेकुम अस्सलाम। अहमद दानियाल, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। 33 चलें जी, जैसे ही 40 होते हैं होपफुली नेक्स्ट 1 मिनट में 40 पार्टिसिपेंट हो जाएंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अपना कैमरा ऑफ रखिएगा। और सेकेंडली, हैंड रेज करना आपको आना चाहिए। माइक कैसे यूज करना है, कोशिश करें जब भी आप माइक ऑन करें, बातचीत कर रहे हों, तो आपके बैकग्राउंड पे शोर शराबा ना हो। ठीक है, क्योंकि क्लास लाइव जारी होती है। जब चीज लाइव है तो कोई भी देख सकता है। तो मेरे और आपके घर की हम मुझसे मिस्टेक हो जाती है। हम चीजें कुछ चीजें कंट्रोलेबल नहीं होती, लेकिन कोशिश किया करें ऐसे एनवायरनमेंट में बैठें, और जब स्पेसिफिकली जब माइक ऑन करें तो आपके बैकग्राउंड का जो शोर है या किसी की आवाज है वो ना आए। 39। चलिए, आज हमारा जो जो हमारा टॉपिक है दैट इज, चैटिंग आपकी ऑफ हो रही है ताकि हम फोकस करके स्टार्ट कर सकें। दैट इज एम एस वर्ड। ठीक है, सबसे आसान है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है। मैं आप लोगों से फुल स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ये आप लोगों के साथ फुल स्क्रीन शेयर हो गई है। चलें जी, गुड गुड गुड। 42। जी, आप लोगों को वर्ड की स्क्रीन नज़र आ रही है, मेरी आवाज़ भी होपफुली आपको आ रही होगी। अगर आवाज़ में प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैं फिर आप लोगों का माइक ऑन करके आपकी क्यूरी जो है वो सुन लूंगा। सबसे पहले आज का जो एक्टिविटी थी, आप सब लोगों ने फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल करने में आपने काफ़ी क्वेश्चन आंसर भी दिए। कुछ बड़े मजे मजे के जवाब भी थे और कुछ बड़े अजीब अजीब भी थे। तो वो सिर्फ एक चेक था कि आपने कितनी जो है वो क्लासेस ली हैं और कितने ध्यान से ली हैं, और एक सीरियसनेस। देखेंगे, ग्रुप में टोटल 5 ग्रुप थे। 5 ग्रुप में अप्रोक्सीमेटली 200 एवरेज पार्टिसिपेंट थे, तो 1000 लोग थे। 1000 लोगों में से कुछ लोग मल्टीपल ग्रुप्स में भी थे, तो एवरेज हमारे पास 600 लोग थे। तो 600 में से टोटल वन अभी तक 145 फॉर्म फिल हुए, जिसमें से कुछ मिस्टेक्स थी। 118 118 लोग अभी नए ग्रुप में ऐड हो गए हैं, तो होपफुली 20-30 लोग और ऐड हो जाएंगे, तो 150, तो 600 से हम 150 पे आ गए हैं। रोल नंबर असाइन हो गए हैं, हमें पता लग गया कि अच्छा ये हमारा स्टडी ग्रुप है। तो हम अब बेहतर तौर पे जो चीज़ों को कोर्स अच्छा डिजाइन कर सकेंगे, कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। फिर 150 लोगों को समझना कंट्रोल करना आसान होता है। और फिर सीरियसनेस पता लगी कि जो इस ग्रुप में है वो कंटिन्यू करना चाहता है। और जब मैं कोई इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा, तो उसका मतलब है वो उन लोगों से शेयर हो रही है जो वाकई आगे तक चलना चाहते हैं इस कोर्स में। तो आज बड़ा हेक्टिक डे था। हम दो लोगों ने पूरा दिन जो है वो क्योंकि फॉर्म फिल करना, उसके बाद उनको नंबर्स को कन्वर्ट करना, व्हाट्सएप पे इंपोर्ट करना, क्योंकि ये इंपोर्ट किया गया है। आपको तरीका सिखाऊंगा, अगर आपके पास सब चीजें सीखेंगे हम। ठीक है, नंबर्स को डायरेक्ट व्हाट्सएप में इंपोर्ट करना आपके नाम के साथ, जो आपने नाम सेंड किया था, फिर आपका रोल नंबर असाइन करना आपके नाम के साथ। और फिर आप में से सब लोगों को पता है कि आज किस किस ने मैसेज किया मुझे। ठीक है, और किस किस ने नहीं किया। तो जिस जिसने मैसेज किया है, जी हैंड रेज हो गया, चलो। मैसेज किया तो सबको रिप्लाई करना। मोहम्मद दानियाल, जी मोहम्मद दानियाल, आपका माइक ऑन है। आप कोई बात करना चाहते हैं तो प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। हेलो सर जी, आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है। अच्छा सर, ये रोल नंबर का तो ज़रा बता दें कि इसका मतलब क्या जी जी, तरीक़ाकार है। मैं बता, आप सबको रोल नंबर मिल जाएंगे। अभी मैं एक दो दिन में इश्यू हो गए हैं, मैं आपको प्रॉपर, अभी तो क्लास अभी करते हैं तो आपको रोल नंबर सबको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। 52, चलिए जी, स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इससे पहले आज हम सेशन थोड़ा कोशिश करेंगे, कोशिश रोज करते हैं फिर सेशन बड़ा हो जाता है। सबसे पहले हम जरा एक बड़ी कमाल की चीज सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आज से पहले और आज भी जिस तरह से मैनेजमेंट काम कर रही होती है, एक होती है टॉप मैनेजमेंट। चल भाई, लिख ले, क्यों लिख रहा? अच्छा, वाइट किया हुआ मैंने। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट। फिर होती है मिडिल मैनेजमेंट, या मिड लेवल कहते हैं इसको, मिड लेवल मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट से मुराद है किसी भी कंपनी के जो टॉप ऑफिसर्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव, एमडी, जीएम, वो टॉप लेवल पर आते हैं। उसके बाद जो असिस्टेंट मैनेजर्स, मैनेजर्स, वो सारे के सारे मिडिल आते हैं। उसके बाद होती है लोअर लेवल, लेबर सुपरवाइजर्स। ठीक है, ये सारे के सारे लोअर लेवल पे आते हैं। असिस्टेंट्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सारे के सारे आपके। तो ये तीन स्टेजेस बनती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। अब होता क्या था आज से पहले, और जो तरीकेकार है काम करने का, आज से पहले नहीं, आईटी से पहले, वो क्या हुआ करता था कि सारी जो वर्किंग है, ऑपरेशन है, हम फॉर एग्जांपल एग्जांपल लेते हैं फैक्ट्री की। तो फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रही है, हम मोबाइल की ले लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन सारी लोअर कर रहा होता है जो उनके, यहाँ से वो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं कि आज इतनी प्रोडक्शन हुई है, इतने यूनिट खराब हो गए हैं, इतने यूनिट हमने उस वेयर हाउस में शिफ्ट कर दिए हैं, इतने यूनिट हमने यहाँ कर दिए हैं। तो यहाँ से जो सारा डाटा बन रहा होता है, ये डाटा सारा कंपाइल होके सुपरवाइज, जो सुपरवाइजर होता है वो रिपोर्ट सेंड करता है यहाँ पर मिडिल लेवल को। मिडिल लेवल के पास रिपोर्ट जाती है। मिडिल लेवल के पास रिपोर्ट जाने के बाद वो देखता है, वो क्योंकि अब हजारों के हिसाब से पेजेस की रिपोर्ट होती है, ये डेली की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो जितने ज्यादा जो पेजेस होते हैं, सैकड़ों पेजेस, समटाइम 100, 1000, जितने पेजेस होते हैं, डाटा बहुत ज्यादा होता है, उसको वो समराइज करता है। ये जो शख्स यहाँ बैठा होता है, इसको इधर का भी तजुर्बा, इसने यहाँ रिपोर्टिंग अल्टीमेटली इनको बताना होता है कि भाई आज क्या हुआ। सारे डेटा को करता है, इनको ग्राफ बनाता है, समरी बनाता है, उसको 100 पेजों को 3 से 4 पेजेस पे कन्वर्ट करता है, और उसको अंडरस्टैंडेबल बना के ये सारे जो डाटा को है, एक रिलायबल इंफॉर्मेशन में, एक समरी की फॉर्म में वो पेश कर देता है टॉप मैनेजमेंट को, सीईओ को, जीएम को, सीएम को, कि जी ये आपकी। सर मेरी तरफ में ऐप पे कनेक्ट नहीं हो रहा। चलें मौजम, आप अभी आ जाएं इस पे, यूट्यूब पे। कोई इशू आ रहा है? आई थिंक आपका पहले भी आ रहा था, बाद चेक करते हैं। इमरान अली का हैंड रेज है। जी इमरान अली, आपका माइक ऑन ही नहीं है। इमरान, आपका माइक साउंड ऑन नहीं है, लेफ्ट बॉटम से साउंड ऑन कर। तो ये एक तरीकार था कि यहाँ से डाटा जनरेट होता था, लोअर मैनेजमेंट से, लोअर से मिडिल के पास अपन एनालिसिस करते थे, फॉर्मेटिंग करते थे, रिपोर्टिंग करते थे, और फिर एक फाइनल डॉक्यूमेंट था टॉप पास कि आज हमने ये किया है। ये जो हिरारकी आज भी सारी दुनिया में कायम है, आज भी हर फैक्ट्री के अंदर कायम है। छोटे ऑफिस में चले जाएं, बड़े ऑफिस में चले जाएं, जहां मर्जी चले जाएं, आपको बेसिकली तीन जो है वो स्ट्रक्चर मिलते हैं मैनेजमेंट के। इसको लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये आपको हर ऑफिस के अंदर मिलेंगे। एक सीईओ होता है, फिर नीचे मैनेजर होते हैं, फिर नीचे ड्राइवर, टेक्नीशियन, ये सारे का सारा तबका जो आपको नजर आता है। अब ये जो लोअर मैनेजमेंट डाटा कलेक्ट करती थी, देखिए जो प्रोडक्ट बन रही है हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे, वी आर नॉट प्रोडक्ट मैनेजर, और हम कोई वो मैन्युफैक्चर की बात नहीं कर रहे, हम डाटा की बात कर रहे हैं। क्या हुआ, ठीक है, तो मैं आपको इसकी रियल टाइम एग्जांपल भी बताऊंगा। तो ये जो लोअर से मिडिल में जाना, मिडिल से टॉप में जाना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आने के बाद, आईटी आने के बाद, ये जो मिडिल लेवल वाले लोग थे, इनका काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट एंट्री होती है कंप्यूटर पे, कंप्यूटर खुद ही एनालिसिस करता है, खुद ही रिपोर्टिंग बनाता है, ये जो चाहता है जिस तरह की रिपोर्ट निकाल लेता है। ये जो इसका काम था वो काफी हद तक एनालिसिस वाला, डाटा कलेक्ट, वो सारा का सारा खत्म हो गया। मैं अब आपको उसकी छोटी सी देता हूँ।
हम लोग बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को फंड किया था यूके गवर्नमेंट ने। डिफिड एक इदारा है यूके का, तो डेवलपमेंट के लिए फंडिंग करते हैं डिफरेंट कंट्रीज को। तो बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को जो फंड मिला था, उस फंड को उन्होंने मॉनिटरिंग करवानी थी। तो मैं पंजाब का एरिया मेरे पास था मॉनिटरिंग के लिए, तो हमारे पास टीम्स थी। तो जब हम उससे पहले जो मॉनिटरिंग का तरीका था वो ये था, पहले आप फील्ड में जाते थे, आप फॉर्म फिल कराते थे, आप खातून से पूछते थे जी अच्छा आपके पैसे आए तो आपने कैसे रिसीव किए, आपके साथ बैंक वाले कैसे पेश आए, आपको टाइम पे पेमेंट मिल गई। तो एक कागज के ऊपर फॉर्म फिल हुआ करता था। फॉर्म फिल होने के बाद वो फॉर्म होता है फिल हुआ हो 3 तारीख को, वो इस्लामाबाद हेड ऑफिस पहुंचता था 6 तारीख को। फिर उस फॉर्म की डाटा एंट्री हुआ करती थी। फिर डाटा एंट्री के बाद टीम बैठा करती थी, उस टीम बैठ के उसके ऊपर एनालिसिस करती थी कि जी जो गुजरात में जो खवातीन हैं उनको ये मसाइल हैं, जो शेखुपुरा में उनको ये मसाइल हैं, क्योंकि ये बेंजीन स्पोर्ट प्रोग्राम में सिर्फ खवातीन के लिए था, है अभी भी। तो उनका अब नाम चेंज हो गया, इसको एहसास प्रोग्राम कहते हैं। तो ये तकरीबन हमने जो डाटा कलेक्ट करते थे ऑन ग्राउंड 3 दिसंबर को, उसकी फाइनल रिपोर्ट जाके बनती थी कि जनवरी के मंथ में फर्स्ट वीक में वो फिर हम रिपोर्ट सेंड हुआ करती थी बाहर गोरे को। तो जब गोरे नहीं देखा तो उसने कहा ये क्या कर रहे हो भाई, ये किस दुनिया में रह रहे हो। तो फिर एक सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ। अब उस सिस्टम को आप देखें क्या था, टैब मिले, टैब के ऊपर इंटरनेट ऑन था, ठीक है। टैब के ऊपर जो आपने फॉर्म फिल किया बिल्कुल ऐसे ही फॉर्म बना होता था, ऐसे ही क्वेश्चन बने होते थे। फील्ड में लोग गए, टीम गई, माइक ऑन हुआ, जीपीएस लोकेशन होनी। गोरे को यूके में बैठा नजर आ रहा है कि एक जो हमारे प्रोग्राम की मॉनिटरिंग जो हम करवा रहे हैं, जो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को टास्क दिया हुआ है, उसका एक मेंबर इस वक्त गुजरात के फलाने गांव में इस जगह बैठा हुआ है एग्जैक्ट। माइक ऑन है, वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है खातून की, और सारे क्वेश्चन आंसर भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। जैसे ही ये क्वेश्चन आंसर रिकॉर्ड होके प्रेस सबमिट होता था, थक डेटाबेस इस्लामाबाद में सिस्टम में आता था, यहाँ उसकी पूरी रिपोर्ट बनती थी। तो ग्राफ रियल टाइम में अप डाउन होते थे। तो वो जो 3 महीने का प्रोसेस था वो 3 सेकंड 4 सेकंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये मैं आपको सिर्फ एक इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल बताई है कि ये पूरा सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट किया तो उसमें वो पेपर वर्क खत्म हो गया, एरर खत्म हो गया। फॉर्म पे कुछ लिखा हुआ था, राइटिंग समझ नहीं आई, एंट्री वाले ने कुछ लिख दिया, तो वो पूरे का पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज हो गया। और जिस वक्त फॉर्म फिल होते थे, तकरीबन 160 लोगों की टीम थी जो पंजाब में थी। तो 160 लोग जब सुबह 8 बजे निकलते थे और 3 बजे तक काम करते थे, तो 3 बजे से 8 बजे के दरमियान जब हम हेड ऑफिस में बैठे होते थे सम टाइम, तो जो स्क्रीन लगी थी बड़ी प्रोजेक्टर स्क्रीन, तो वो ग्राफ कभी आपने टीवी पे देखा हो स्क्रीन, तो ग्राफ खुद ही ऊपर नीचे हो रहे होते थे। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम कहते थे कि जी आज देखा जाए कि खवातीन का बैंक मैनेजर्स के बारे में क्या रिस्पॉन्स है, कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम आया पेमेंट में, एटीएम में पैसे फंस गए, जब वो बैंक मैनेजर से बात करने गई तो क्या रिस्पॉन्स आया। तो वो कहीं अच्छा आया, कहीं बुरा आया, कहीं सेटिस्फैक्ट्री आया, कहीं बहुत बुरा आया, कहीं बहुत अच्छा आया। तो वो जो ग्राफ था वो यूं ऊपर नीचे होता था, पंजाब से ऐसे फॉर्म फिल हुआ, लाहौर से ये फॉर्म फिल हो गया। तो ये रियल टाइम डाटा जब शुरू हुआ, तो मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि वो जो दरमियान वाली मैनेजमेंट का काम था, वो बैठे हुए चाय पी रहे थे ऑफिस के अंदर, ठीक है। इधर इस्लामाबाद में जो दरमियान वाली मैनेजमेंट में थी, हम तो फील्ड के लोग थे, फील्ड में टीमें जो है सुपरवाइज किया करते थे, उनका कोई काम नहीं था। वो सिर्फ सुपरवाइज कर रहे होते थे। कोई लॉजिस्टिक्स में मुश्किल आ गई, किसी को किसी गाड़ी का कोई इशू हो गया, कोई कैमरेज के इशू हो गए, सिक्योरिटी का इशू हो गया, सब चीजें वो डील हो रही होती थी। ये आईटी आने की वजह से जो आपकी मैनेजमेंट की हायरार्की है वो टोटल चेंज हो गई। अगर अब जो मैं जिस पॉइंट पे आपको लेकर आना चाह रहा हूँ, अगर आपको अच्छा वर्ड आता है, अगर आपको अच्छा एक्सेल आता है, अगर आपको अच्छा पावर पॉइंट आता है, तो आप लोअर मैनेजमेंट में बेशक काम कर रहे होगे, लेकिन आप बहुत जल्दी सुपरसीड कर जाओगे अपने से अबव लेवल मैनेजमेंट में, ठीक है। तो ये ऑफिस का ये पावर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, स्पेसिफिकली एक्सेल की। वर्ड आपको आ जाएगा, पावर पॉइंट भी आ जाएगा, एक्सेल पे असल ग्रिप बनाना मकसद है। तो ये आपको सारी तमहीद सुनाने का मकसद ये है कि ये जो मैं आपको बैठा के यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये जो अपना टाइम और आपका टाइम जो लगा रहा हूँ, ये सिर्फ एक्सेल या वर्ड सीखने के लिए नहीं है। इसका बहुत बड़ा मकसद है कि हमने फील्ड में देखा हुआ है कि कैसे सिनेरियोज चेंज हुए हैं, हमने सिस्टम इंप्लीमेंट किए हुए हैं, हमें पता है कि आईटी ने कैसे चीजें चेंज कर दी हैं। दूसरी चीज, जब आप ये पूछ रहे होते हैं, भरा हुआ है मेरा व्हाट्सएप के सर ऑनलाइन अर्निंग होगी, सर हम इससे कमा लेंगे। आपके इलाके में जो स्कूल हैं, जिस स्कूल में आप टीचर हैं, जिस स्कूल में आप प्रिंसिपल हैं, जिस बिजनेस में, जिस छोटी सी दुकान पे आपके वालिद साहब बैठे हुए हैं, कपड़े का कारोबार है, आपके कजन का कोई बिजनेस है, कजन की कोई कंपनी है, आपने ये सिस्टम उधर इंप्लीमेंट करना है। छोटे छोटे आपने उसके वर्ड डॉक्यूमेंट अच्छे बनाना शुरू कर देने हैं और मुफ्त काम करना है, ठीक है। कोई यार मैंने ये स्किल सीखा है तो मैं तुम्हारे पास आके ना तुम्हारे 2 दिन में तुम्हारे डॉक्यूमेंट वगैरह सारे ठीक कर देता हूँ, एक्सेल पे डाल देता हूँ, तुम्हारा मैं तुम्हारी प्रेजेंटेशन बना के देता हूँ तुम्हारे टीचर्स के लिए।
ये आपने काम करना है। हमने भी अपने वक्त में यही काम किया बेतहाशा। कौन से स्कूल को हमने नहीं छोड़ा, कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी को नहीं छोड़ा। जो दोस्त कोई काम कर रहा होता था, भाई आ जा डाटा मैं संभालता हूँ तेरा, ठीक है। तो उधर से आपकी लर्निंग की होगी। या आपने उससे पहले सर्विस गोरों को सर्विस देना, फ्रीलांसिंग काम करना, फ्रीलांसिंग का वर्ड इस पे भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो आपने ये जो वर्ड सीखना है, एक्सेल सीखना है, पावर पॉइंट सीखना है, ये इसलिए सीखना है कि मैं अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर जो मेरे इर्द गिर्द या मेरे अपने जो मसले मसाइल हैं, पहले मैं उनको सॉल्व करूंगा, मैं एडिट करूंगा, मैं उनको फॉर्मेट करूंगा, मैं उसके अंदर आईटी इंप्लीमेंट करूंगा, फिर मैं निकलूंगा फ्रीलांसिंग की तरफ, मैं फिर निकलूंगा बाहर की तरफ। तो आते हैं वर्ड के ऊपर। बहुत सिंपल चीज है, हम कोई डाटा कॉपी कर लेते हैं। जैसा कि चलिए ये लर्निंग से रिलेटेड है। अब मैं टाइप नहीं कर रहा, काफी देर लगेगी, इसलिए हम कुछ ग्राफ कॉपी कर लेते हैं। आपने ये पढ़ना नहीं है क्या लिखा हुआ है, हम जरूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ये वर्किंग करेंगे कि डिफरेंट चीजें कैसे फॉर्मेट होती हैं। हमने अपनी पहली क्लास में पढ़ा था वर्ड की के रिबन को इस्तेमाल करना है। रिबन में आपको होम का टैब नजर आ रहा होगा। ये रहा जी होम का टैब, ठीक है। होम के बाद आपके पास यहाँ रहा इंसर्ट का टैब, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग। तो आज हम होम पे काम करेंगे। अभी जो आपके सामने टेक्स्ट कॉपी हुआ है आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप इसकी इंटेंडेशन या अलाइनमेंट कहते हैं इसको, ठीक है। दो तीन वर्ड्स हैं, लेकिन आप अलाइनमेंट ध्यान में रखें। एक होता है लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड आपके कहाँ पर है, दिस इज लेफ्ट हैंड, ठीक है। एक होता है राइट हैंड, सिंपल आपके सीधे हाथ पे सीधा लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट हैंड, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो राइट और लेफ्ट, आपने लेफ्ट पे देखा होगा, लेफ्ट पे तो सीधी लाइन है, और राइट पे क्या है, राइट पे ये चल रहा है। तो लेफ्ट की अलाइनमेंट तो बिल्कुल सीधी है, राइट की अलाइनमेंट नहीं है। अब ये रिक्वायरमेंट होती है, जब आप लीगल काम कर रहे हो तो कोई और रिक्वायरमेंट है, जब आप डिफेंस के इदारों में काम कर रहे हो तो उनकी और रिक्वायरमेंट है, जब आप इंटरनेट पे काम कर रहे होते हो तो और तरह की रिक्वायरमेंट है। वो आपने इस पर रिक्वायरमेंट करना है। ये जरा सबसे पहले तो हम अलाइनमेंट सीख लेते हैं कि अलाइनमेंट क्या होती है। आप अच्छा, मैं आपको शॉर्टकट कीज अभी नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको अभी हर टूल विद माउस यूज करना सिखाऊंगा फर्स्ट गो में। मैं आपको जाके बताऊंगा कि ये टूल यहाँ पर है, ठीक है, ताकि आपको विजुअल एक दफा क्रिएट हो जाए। सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं, मैंने तमाम एकेडमीज में देखा है, हमारे वो फर्स्ट गो में बताते हैं शॉर्टकट की ये है। देखिए आपका माइंड विजुअल याद रखेगा, आपको ये जरूर पता होना चाहिए टूल है कहाँ पर, ठीक है। कि ये जो टूल है, ये जो मैंने मेथड यूज है, ये कहाँ रखा आपको मालूम होना चाहिए। फिर शॉर्टकट की भी सीख लेंगे। शॉर्टकट की सीखना कितना आसान है मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट मेरा यूनिफायर लगा के फिर आपको दिखाऊंगा। पहले हम कर लेते हैं। तो अब करना यह है कि सबसे पहले तो वर्ड के अंदर जब भी आपने कुछ करना है तो आपने सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है। अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो इसके ऊपर जो है वो टूल या वो कमांड इंप्लीमेंट नहीं होगी। मैंने यहाँ रखा और मैंने यहाँ करके रेड कलर कर दिया, मैंने साइज बड़ा कर दिया, तो कुछ भी नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने रेड किया तो देखें कलर रेड हो गया। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने इस डेटा के अंदर, वर्ड के अंदर हमेशा सबसे पहले सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन, आप ये कर्सर यहाँ पर लेकर आए, माउस प्रेस किया, आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। यूजुअली अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, याद रखिएगा चीज कहलाती है कीबोर्डिंग। जब मैं काम कर रहा होता हूँ लैपटॉप पे तो हम घंटा घंटा माउस को हाथ नहीं लगाते। क्यों, टाइम वेस्ट होता है। हम प्रोग्रामिंग भी कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, हम सारा कुछ उंगलियों से कर रहे होते हैं, क्योंकि बार बार माउस पे हाथ लेके जाना और वापस कीबोर्ड पर लेकर आना टाइम वेस्टिंग है। तो आपको जितने भी पावर यूजर मिलेंगे, प्रोग्रामर मिलेंगे, वो आपने देखा होगा टक 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 उंगलियों से कर, सब कुछ उंगलियों से कर रहा होता है। तो वो शॉर्टकट कीज, ठीक है, और कमांड्स के साथ काम कर रहे होते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी प्रोफेशनल नहीं है तो आपकी जिंदगी माउस से बेहतरीन चल जाएगी। लेकिन अगर आप बेहतर है कि आप आहिस्ता आहिस्ता माउस से कीबोर्ड पे शिफ्ट हो, तो कीबोर्डिंग एक बहुत बड़ा स्किल है। आपको टाइपिंग आनी चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। तो कीबोर्डिंग क्या होती है उस पर हम वर्किंग करेंगे। फिलहाल मैं आपको, अच्छा दूसरा, आपने सेलेक्ट माउस से करना है। उसके बाद आपने यहाँ कर्सर रखना है, शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबा के जब आप, एरो के बटन होते हैं ऊपर नीचे आगे सारी जगह, ठीक है, राइट लेफ्ट अप डाउन, तो ये आपका इस तरह सेलेक्ट देगा। तो ये दो चीजें हैं आपके टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की। तो आप सिलेक्ट करेंगे, ऊपर देखें मेरा जो यहाँ माउस गया है यहाँ पर, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल की एक बहुत जबरदस्त चीज की है, ये आपको सेल्फ लर्निंग करवाता है। कुछ भी नहीं करना आपने, आपने सिर्फ माउस लेके जाना है। मैं आप जरा ऑन करता हूँ
एक मिनट रुके, ऐसे आपको नजर नहीं आएगा स्क्रीन, और ये मैंने ऑन कर लिया मैग्नीफायर, मैं यहाँ चला गया, ये अब आपको उम्मीद है कि ये सही नजर आ रहा हो। इसको मैं कर लेता हूँ नीचे। ठीक है, अब देखें जिस वक्त मैं लेके गया इसके ऊपर, तो अच्छा ये क्या कर रहा है, जी ये देखें, जिस वक्त मैं माउस उसके ऊपर प्लेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली छोटा सा पॉपअप खोल देता है। वो आपको खुद बताएगा ये टूल क्या करता है, वो आपको खुद गाइड करेगा कि ये टूल क्या करता है। इन लेफ्ट है, इसकी शॉर्ट है Ctrl+L। मैं कहता हूँ मैं नहीं सिखाऊंगा, आप खुद सीखेंगे शॉर्टकट की। शॉर्टकट की क्या है, ऐसे ही खत्म हो गया, दोबारा लेकर आते हैं। द लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन तो ऑलरेडी हुआ है, ठीक है, तो वो करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट लाइन, फिर वो लेफ्ट अलाइनमेंट की डेफिनेशन भी बता रहा है आपको। लेफ्ट अलाइनमेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर बॉडी टेक्स्ट दैट मेक्स द डॉक्यूमेंट इजियर टू रीड। वो डेफिनेशन भी बता रहा है और मकसद भी बता रहा है आपको। तो देखें, एक उस चीज ने आपको क्या बताया, आप उसने आपको टूल का नाम भी बता दिया, अलाइन लेफ्ट। उसने टूल की आपको शॉर्टकट की भी बता दी, उसने टूल को डिफाइन भी कर दिया, उसने टूल की डेफिनेशन भी बता दी, और टूल का बेनिफिट भी बता दिया कि ये आपको आसानी देता है टेक्स्ट पढ़ने में। लास्ट लाइन देखें, मेक द डॉक्यूमेंट इजियर टू रीड। तो अगर आपने कुछ भी नहीं करना, आपने माउस लैपटॉप खोलना है, माउस खोलना है, और बस ये देखें माउस करते जाए, साथ ले पे आते हैं सेंटर लेवल। सेंटर लेवल क्या कहता है, सेंटर अलाइन, ठीक है। शॉर्टकट की बता रहा है, सेंटर का बता रहा है, और क्या बता रहा है कि क्या होता है। नॉर्मल आपने कोटेशन लिखनी है, पेज कवर्स बनाने हैं, समटाइम आपने हेडिंग जो देनी होती है, उसके लिए ये सेंटर यूज होता है। तो ये भी आपकी देखें सेल्फ लर्निंग खुद हो गई। उसके बाद साथ आ जाएं, वो आपको खुद बता राइट अलाइन, कि अभी हम करके देखते हैं ये होता क्या। राइट की तरफ अगर आपने लाइन करना हो तो आप लोग इसको प्रेस करेंगे तो ये राइट की तरफ लाइन हो जाएगा। उसके बाद लास्ट लाइन देखते हैं, दैट इज जस्टिफाई, डिस्ट्रीब्यूट योर टेक्स्ट evenly between the margins. Justified text give your document clean, crisp edge to its look more polished. ठीक है, अब जरा मैं आपको बारी बारी करके दिखाता हूं, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा मैं क्या कह रहा था। ये देखिए, मैंने डाटा सेलेक्ट किया, ये ऑलरेडी लेफ्ट अलाइन है। अगर आप जैसे ही आपने सेलेक्ट किया ऊपर देखें, ये ऑलरेडी ब्लू हुआ हुआ है, इसका मतलब है ये लेफ्ट अलाइन है। जैसे ही मैं इसको सेंटर करूंगा तो दोनों चीजें सेंटर कैसे हुई हैं जरा वो देख लें। ये आपके पास ये लाइन, और आपके पास यहाँ मैक्सिमम ये जा रही है ये लाइन, ठीक है। अब जो आपके पास, सर मैंने तो फॉर्म भी फिल कर दिया था। जी जी, आप फिलहाल क्लास लें, बेफिक्र हैं, आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। देखें ये बिल्कुल सेंटर में है, यहाँ भी उतना डिस्टेंस है और यहाँ भी उतना डिस्टेंस है। उधर मैंने मार्जिन लगाया, यहाँ भी उतना डिस्टेंस है, यहाँ भी उतना डिस्टेंस है। और अगर नीचे देखें तो यहाँ भी उतना डिस्टेंस है बी रिट्रीव्ड में, और यहाँ भी उतना डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये सेंटर अलाइंड है। और आपको उसने बताया भी था कि सेंटर लाइन क्यों यूज करना है, लेके जाओगे तो वो बताएगा सेंटर लाइन कहाँ कहाँ यूज होता है। सेंटर लाइन जो है आपका कोट्स के केस में यूज होता है, सेंटर लाइन जो है आपका कोटेशन जब आप लिख रहे होते हैं, ठीक है वहाँ। अब मैं इसी डाटा को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। आपको साथ साथ जूम में नजर आ रहा होगा, जूम यूज करने का तरीका भी समझ आ रहा होगा। गुड हो गया, ठीक है। चलो अब मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ, पहले डाटा को यहाँ जाता हूँ, इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसको राइट अलाइन कर दिया। और राइट अलाइन करने से क्या हुआ कि वो जो मार्जिन था वो राइट साइड पे सारे का सारा सेट हो गया, और यहाँ पर वो जस्टिफाइड नहीं हुआ, वहां पर वो अपना लूज टेक्स्ट एंडिंग नजर आपको आ गई, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्या, सेंटर राइट लाइन। जस्टिफाई क्या है जरा वो देख लेते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, दोबारा आपको माउस सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये सिलेक्ट हो गया। और मैंने जैसे इसको जस्टिफाई किया, अब देखिएगा वो क्या कर रहा है। आप फिलहाल टॉप वाले यूज करें, नीचे लोग बाद में करेंगे। तो ये देखिए उसने राइट लाइन भी कर दिया, लेफ्ट लाइन भी कर दिया, खुद ही उसने दोनों की तरफ जो है वो कर दिया। दरमियान में जो डिफरेंस था वर्ड्स का, यहाँ से देखें और आपका यहाँ से देखें। अब देखें इस टेक्स्ट को, ऊपर वाले ग्राफ को देखें, नीचे वाले ग्राफ को देखें, दोनों में फर्क है।
लेकिन ये रिक्वायरमेंट होती है, कई जगहों पे आपने यही यूज करना होता है। समटाइम जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे तो वहां आपको एक एक चीज बताई जाती है, आपने फॉन्ट ये रखना है, जस्टिफाई ये करना है, लाइन ग्राफ ये रखना है, हर चीज आपको बताई जाती है कि जो पेपर लिख कर लेके आओगे उसमें ये चीजें होंगी। ठीक है, आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हो, खासतौर पे गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो, मिनिस्ट्री डिफेंस में जाते हो और बहुत सी जगहों पे जहाँ पर, तो उन्होंने ऑलरेडी एक चीज डिफाइन की होती है, कौन सा फॉन्ट यूज करना है, कौन सा साइज यूज करना है, साइड पे मार्जिन कितना रखना है, ये पेज मार्जिन होता है, इसको भी हम पढ़ेंगे, दिस इज पेज मार्जिन। ये पेज मार्जिन कितना रखना है, राइट साइड पे कितना रखना है, लेफ्ट साइड पे कितना रखना है, ये भी हर चीज डिफाइन होती है। और जिस वक्त आप लेके जाते हो ऑफिसर के पास, तो वो पढ़ता बाद में, वो पहले आपकी इन्हीं अलाइनमेंट्स को और फॉर्मेटिंग पे ऊपर ही आपको 3-4 दफा रिजेक्ट कर देता है आपके लेटर को, कि दोबारा लिख कर करो, दोबारा लिख के लेके जाते हो, फिर पता लगता है कि तो आपने कॉमा गलत डाला हुआ है। तो ये बहुत सारी की सारी चीजें जो हैं इंशाल्लाह आपको बड़ी हेल्पफुल रहेंगी। मैं तो सिर्फ आपको एक एक क्लू दे रहा हूँ, बाकी डिटेल से आपने ये खुद पढ़ना है। तो यहाँ तक आपके माइक्स हैंड रेस करें, आप आपके साथ गपशप करते हैं कि हाँ इस टॉप जो भी पढ़ाया है इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो प्लीज। जी, कोई हैंड रेस करेगा, आपको नजर आ रहा होगा मेरी स्क्रीन पे कैसे नजर आता है। जी, किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, हैंड रेस करे, मैं इसका माइक ऑन करता हूँ या फिर मैं कौन, चलें जी इरफान अली। जी इरफान अली, आपका माइक ऑन है। सलाम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी इरफान, आपकी आवाज आ रही है। चलिए जी, इरफान ने अपना माइक ऑफ कर दिया। मलिक अहमद अली सयाल, चलिए आपसे मेरे कल भी हुई थी बात। जी मलिक अहमद सयाल का माइक ऑन है। आस्क टू अनम्यूट, अपने आप को अनम्यूट करें और बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मलिक अहमद अली सयाल, आप अपना माइक। जी वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम सर, ये स्टार्ट अगर हम लेफ्ट जी से जी करते हैं, बोलें जो बोलें, आपकी मतलब आवाज आ कि रही है। मैंने कहा स्टार्ट अगर हम लेफ्ट से करते हैं, जो हमारे रिबन्स हैं, तो वहां से बेटर नहीं था वैसे? लेफ्ट से करते मतलब? सर ये जो लेफ्ट पे मतलब वो के जो रिबन्स वगैरह, क्लिपबोर्ड है, पेस्ट का ऑप्शन है। नहीं नहीं, मतलब कि यहाँ से हम स्टार्ट करते जी हैं जी अपने जी वो, रिबन से। जी जी, मेरी बात जी समझ कौन रहे से हैं आप रिबन से, सर? मैं वही पूछ रहा हूँ, कौन से टैब से? सर जी होम मैं से अगर समझने स्टार्ट की करते हैं कोशिश हम, कर रहा हूँ, मुझे समझाएं। ये तो हमने मतलब कि मिडल से स्टार्ट किया ना हमने। जी जी बिल्कुल, मैं अभी वो होम से स्टार्ट करूंगा। ओके सर। ठीक है, उसका उसका एक पर्पज है ना, मैं बताता हूँ आपको, सारा बताता हूँ। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। ठीक है, थैंक यू, गुड सजेशन। मोहम्मद आकिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आकिफ। सर जब हम इसको लेफ्ट से करते हैं तो ये जो है सिर्फ लेफ्ट से होता है, और जब हम इसको राइट से करते हैं तो ये अच्छा, राइट से एक ठीक हो जाता है। और सर जब हम इनको दोनों तरफ से एक जैसा करते हैं तो उसके लिए हम इसको जस्टिफाई करते हैं। और सर जो जस्टिफाई 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 है करते हैं। उसमें तीन ये टाइप से दिखा रहा है, तो हम कौन सी वाली सिलेक्ट करेंगे? आप यूजुअली आपका 90% आपका ये टॉप वाला यूज होता है। ये देखें यहाँ पर, ये रहा, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया था, ये सिंपल जस्टिफाई। ये जस्टिफाई लो क्या है, मीडियम क्या है, हाई की भी हम जब पैरा करेंगे हम, फिर उस वक्त इसको डिसाइड करेंगे। फिलहाल आप जस्टिफाई पे फोकस करें बस। ठीक, चलें। चलिए जी, थैंक यू आकिफ, बड़ा अच्छा सवाल था। देखें ये जो क्वेश्चंस होते हैं, जब आकिफ ने कोई सवाल किया है तो हो सकता है हम जो आप 54 लोग बैठे हैं, किसी और के जहन में भी सवाल हो, तो सवाल जरूर किया करें। अगर मैं आपको मौका दूं तो आप लाजमी क्वेश्चन पूछा करें। चलिए जी, ठीक है, आप तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जी यूट्यूब पर है सर, हम राइट अलाइनमेंट क्यों यूज करते हैं? देखें राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई, ये रिक्वायरमेंट है आपकी। ये आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ये आपके अपनी रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा मुझे डॉक्यूमेंट लगता है, ठीक है, या मेरी रिक्वायरमेंट है, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन यूजुअली जो है वो लेफ्ट अलाइनमेंट, वेबसाइट के ऊपर इंटरनेट पे सारा लेफ्ट अलाइनमेंट चलता है। ठीक है, हमारा हैंड किसी और ने रेस हुआ है जी, किसने रेस किया? कोई नया बंदा है? नहीं जी, कोई नया बंदा नहीं है। चलें, तो ये जस्टिफाई का कॉन्सेप्ट था।
अब थोड़ी सी चीजें जरा देखते हैं इसके अंदर। एक और चीज अगर हम इसको सिलेक्ट करें, हम इसको ये देखें, सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, फिर हमने याद है अगर आपको स्टार्ट किया था, किससे स्टार्ट किया था? रिबन से। रिबन में क्या था? टैब, होम का टैब। होम के टैब में मैंने आपको पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर 3 टूल्स या 3 कमांड, आप कमांड कह लें, टूल्स कह लें बेहतर है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में टूल यूज होता है, यूके में टूल यूज होता है, यूएस वाले हर चीज को मुख्तलिफ करते हैं तो वो कमांड बोलते हैं। वो टेक्निकल वर्ड है कमांड, टूल्स हम इसको बोल लेंगे, ठीक है। तो ये हमने 3 एक ही तरह के हैं, 3 वेरिएशंस हैं। इसको कहते हैं टूल के, क्या था बेसिकली? अलाइनमेंट। टूल था अलाइनमेंट का, उसकी 3 वेरिएशन है, 4, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, ठीक है। तो ये इस तरह जब आप डिस्कशन करेंगे, जब आप गुफ्तगू करेंगे, तो आप ये कहेंगे कि ये टूल के अंदर, होम टैब के अंदर पैराग्राफ के जो ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर जो टूल है जस्टिफाई का, सॉरी, अलाइनमेंट की 4 वेरिएशन है, राइट, लेफ्ट, सेंटर, जस्टिफाई, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया कि बाकी चीजों को भी आप इसी तरह समझ सकें। जो दूसरी चीजें वो बिल्कुल बच्चों वाली है, इसमें उन पे ज़्यादा टाइम लगा नहीं रहा। कलर चेंज करना है, आपको सबको पता है कलर कैसे चेंज करना है। टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, आपने इसको रेड करना है, आपने इसको ग्रीन करना है, आपने इसका साइज, वो भी मैं आपको बताता हूँ, बोल्ड करना है, ठीक है, बोल्ड हो जाता है। बोल्ड के बाद आपने इटैलिक क्यों करते हैं, अंडरलाइन करना है। उसके बाद आपने ये डाल, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू करना है, काट देना है उसको। उसका क्या मकसद होता है मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया ये, ठीक है। तो ये एक और चीज, ये जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस वक्त, प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस भी मेरा हो रहा है, ठीक है। यानी कि मैं भी, मेरा तजुर्बा ज्यादा हो रहा है और मेरी प्रैक्टिस ज्यादा हो रही है, नॉलेज भी मेरा आपसे डबल ट्रिपल ज्यादा हो रहा है। आपका कब होगा? ये सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ मोबाइल पे ये वीडियो देखने से अगर होता हो तो फिर क्या ही बात है। ये आपने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस जरूर करना है। तो जब बैठेंगे, जब खुद माउस के साथ आप लेके जाएंगे, ये मैं जरा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाऊं। जब आप खुद किसी, अभी सारे टूल मैं, आप देखें, मैंने आपको फिर पहले बताया था कि मैं आपको मछली पकड़ना जो है वो सब मैं पकड़ के नहीं दूंगा, तो मैं ये आपको पकड़ना सिखा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। ये हर टूल आपने खुद सीखना है। भाई बी क्यों, क्या करता है जी? बी, बी बोल्ड करता है, मेक योर टेक्स्ट बोल्ड, इंग्लिश इसलिए जरूरी है ना। इटैलिक योर टेक्स्ट, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, आपकी वोकैबुलरी में इजाफा हो गया। स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है? क्रॉस समथिंग आउट बाय ड्राइंग अ लाइन थ्रू इट, ठीक हो गया। सुपरस्क्रिप्ट, टाइप वेरी स्मॉल लेटर्स जस्ट बिलो द लाइन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। जब हम H2O पानी का फार्मूला लिख रहे होते हैं तो 2 नीचे आता है ना H के, ये उस 2 को सिलेक्ट करके जब आप सुपर सबस्क्रिप्ट करेंगे तो नीचे चला जाएगा। सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, ये सुपरस्क्रिप्ट की डिटेल आ गई आपके पास। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये इंक्रीज फॉन्ट साइज। अच्छा, शॉर्टकट की भी बता रहा है साथ साथ, कंट्रोल प्लस, जो आपका ग्रेटर देन का साइन है वो प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस। अब ये बहुत सी चीजें जो शायद जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको ना समझ आती हूँ, रीजन क्या, आपने ये टूल अभी तक यूज नहीं किया। तो ये बिल्कुल ऐसे ही, मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं आपको टोटल गाड़ी चलाना सिखा दूं। आपने क्लच इस वक्त दबाना है, आपने रेस इस वक्त देनी है, आपने गियर ऐसे लगाना है, आपने स्टीयरिंग ऐसे टर्न करना है, आपने शीशे में ऐसे देखना है। जितने मर्जी लेक्चर ले लें, आप गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते जब तक आप ड्राइविंग सीट पे ना बैठें। तो मैं ड्राइवर पे बैठा हूँ और आप लोग बैठे हुए पिछली सीट पे सिर्फ देख रहे हैं। तो कोशिश करें किसी न किसी तरह, कहीं ना कहीं से लैपटॉप अरेंज करें, किसी यार दोस्त का ले लें, किसी से 15 मिनट के लिए ले लें, 10 मिनट के लिए ले लें, भाई से, किसी दोस्त से, ठीक है। किसी कजन के घर चले जाएं अगर आपके पास नहीं फैसिलिटी। दूसरा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 10 से 12 हज़ार रुपये में ऐसा लैपटॉप मिल जाएगा जिसपे आप अगले 10 साल तक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज कर सकते हैं। ना उस पर आप HD फिल्में देखें, ना उसके ऊपर आप हैवी एडिटिंग करें। तो 10 से 12 हज़ार, मुल्तान की मार्केट में, गुजरात की मार्केट में नॉर्मल पीसी जिसके ऊपर 2016 ऑफिस हो गया इंस्टॉल, और बाकी यूट्यूब, गूगल, हर चीज चल जाएगी 10 से 15 हज़ार। सोचते हैं तो लैपटॉप भी लें। लैपटॉप के बगैर आप IT नहीं सीख सकते, ये याद रखिएगा। मोबाइल सिर्फ आपको वीडियो दिखाता रहेगा जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल आप लैपटॉप पे करेंगे, ठीक है जी। ये टूल चीजें हैं इसके अंदर। और फर्दर इसके अंदर जी हम वापस चलते हैं, जरा मैग्नीफायर को करते हैं छोटा जी।
दूसरी जो इसके अंदर एक और चीज होती है, मैं आपको ना सीक्वेंस वाइज टूल के देखेंगे, क्लिपबोर्ड में क्या होता है, फॉन्ट में क्या होता है, पैराग्राफ में क्या होता है, इंसर्ट में क्या होता है, मैं ऐसे नहीं कराऊंगा, ना मैं कराऊँ, ना मेरे पास और ना आपके पास इतना टाइम है। मैं आपको सिर्फ बस दिखा दूंगा किरण, ठीक है, और बस उसके पीछे खुद ही बाकी पूरा सूरज खुद ही तलाश कर लेना है, उसका तलाश करना आपका काम है। तो ये एक्टिविटी है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट काम होता है वर्ड के अंदर, वो हम करते हैं, इंसर्ट के अंदर टेबल्स का बहुत यूज होता है। ठीक है, देखेंगे टेबल, अब देखें आपने कुछ भी नहीं करना, मैं फिर जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को बेहतर नजर आ जाए कि ऑप्शन क्या है। ये देखिए, आप जाएंगे इंसर्ट में, टेबल पे क्लिक करेंगे। अब टेबल में वो आपसे पूछेगा कि कितनी रोज, रोज को कहते हैं, मैंने आपको समझाया था एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, रो कहते हैं हॉरिजॉन्टल हो, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये आपके, तो ये एक कॉलम एक रो, एक रो दो कॉलम, एक रो तीन कॉलम, चलिए वो पहले बोल रहा है, चार कॉलम एक रो, चार पांच कॉलम एक रो, पांच कॉलम दो रोज, पांच कॉलम तीन रोज, पांच कॉलम चार रोज। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, अब जरा देखेंगे क्या हुआ। नीचे मेरे पास बना बनाया टेबल आ गया, लिख देता हूँ नंबर, ठीक है, सिटी, नंबर, जिसमें आज आपका डाटा आया इसी फॉर्म में आया ना कुछ, तो फिर एक्सेल में मेरे पास आया सारा का सारा नंबर। और हम कर लेते हैं एजुकेशन, तो आप सीरियल नंबर में लिखेंगे 1 2 3, सॉरी 3, और फिर नेम आप यहाँ लिखेंगे जो चीज़ें सारी सारी। तो फिर आपने टेबल को कैसे डील करना है, टेबल का बॉर्डर कैसे लगाना है, ये फिर पूरी की पूरी एक अलग चैप्टर है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू कराता जाऊंगा, बाकी जिस वक्त आप, हम कोशिश ये करेंगे, मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ आपसे कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप खुद, बहुत से लोग हैं जो प्रैक्टिकल काम करते हैं, जिस तरह भी कई सवाल लोगों ने पूछे हैं, तो इसका मतलब है वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जो ऑलरेडी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा जाती एनालिसिस ये है कि आप में से मेजोरिटी जो है उन्होंने अभी तक इसको प्रैक्टिकल यूज नहीं किया। प्रैक्टिकल यूज करेंगे, हफ्ते दो हफ्ते बाद आप कहेंगे सर हमने यूज कर लिया है, हम फिर उस वक्त पे सीधे सीधे आप जो बात कहेंगे, जो क्यूरी होगी, मैं वो सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, इस वक्त मैं एक एक टूल पे गया तो उसके अंदर कोई 5,000 टूल है। ठीक है, तो 5,000 टूल तो मैं कवर नहीं कर सकता। तो आपने टेबल इस तरह एंटर करना है, और फिर इसके अंदर क्या करना है, हम इंशाल्लाह, अगर इस कोर्स में तो नहीं, जो मैं दूसरे कोर्स होते हैं, मैं बच्चों से बिजली का जो बिल है उसका जो टेबल है वो हम वर्ड में बनवाते हैं उनसे। तो जो बच्चा बिजली का बिल पूरे पूरा वापडा का वर्ड के अंदर बना ले, उसका टेबल तो सेट हो जाता है। ठीक है, टेबल के अंदर ये मर्जर होता है, सेपरेट होता है, मैंने इसी को एक में डिवाइड करना है, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा सेपरेट करके इसी सेल को। ठीक है, ये देखें दो में डिवाइड हो गया, मैंने इन दो को मिक्स करना है तो मैं मर्ज कर दूंगा, ये मर्ज हो गया। देखिए, ये आपकी वोकेबलरी का भी इम्प्रूवमेंट होना बड़ा जरूरी है, आपको वैसे पता होना चाहिए मर्ज का मतलब क्या है। अगर आपको मर्ज का मतलब नहीं पता होगा, इंग्लिश आप इम्प्रूव नहीं करेंगे, इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, तो जब आप इधर यूं करके ऐसे करेंगे तो अब आप कहेंगे ये मर्ज क्या होता है, मर्ज का तो मतलब ही नहीं पता। ठीक है, इंसर्ट का मतलब समझ आ गया, तो मर्ज का मतलब आपको पता होना चाहिए, स्प्लिट का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो ये चीजें हम लोग आहिस्ता आहिस्ता विद पैसेज ऑफ टाइम आपकी प्रैक्टिस इन चीजों पे हो जाएगी। एक ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं, कर लिया है। और चलो जी, लास्ट चीज हम करते हैं, उसके बाद हम क्लोज करेंगे सेशन, आपके क्वेश्चन आंसर सेशंस लेते हैं। एक चीज इसके अंदर यहाँ पर आती है इंसर्ट में, हेडर एंड फुटर। ये जरा मैं पेज आपको दिखाता हूँ, पेज होता कैसा है। देखिए, एक्चुअल में ये साइज था, मैंने थोड़ा बड़ा किया हुआ था, ये साइज आपके पास होता है। तो हेडर का मतलब क्या है, कोई भी चीज जब हेडर में होगी यहाँ पर, और फुटर का मतलब क्या है, कोई भी चीज जो फुटर में होगी। और जब आप रिपोर्ट पढ़ते हैं, कोई कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, जी हैंड रेज हुए में हैं जोहा भट्ट, हसनैन और इरफान अली जी, मैं आता हूँ आपकी तरफ क्वेश्चन आंसर लेने के लिए। तो जब आप कोई रिपोर्ट पढ़ते हैं, बुक देखते हैं, तो आपने देखा होगा बुक के ऊपर बुक का नाम चल रहा होता है हर सफे पर। ठीक है, और नीचे पेज नंबर रिपीट सीक्वेंस वाइज चल रहा होता है, 1 2 3 4 5 6। तो ये नॉर्मली हेडर और फुटर इसलिए यूज होता है, और हेडर के अंदर नॉर्मली जो चीज डाली जाती है वो थ्रू आउट आगे पेजेस पे रहती है। मैं वो छोटी सी एग्जांपल करके दिखाता हूँ हेडर की, उसके बाद हम सेशन में फिर आपके क्वेश्चन आंसर लेता हूँ मैं। ये देखें, जब मैं ऊपर जाके इधर इंसर्ट में यहाँ से भी डाल सकता हूँ,
आप स्टार्ट में यही प्रैक्टिस करें, यहाँ क्लिक करें तो आपको बताएगा किस तरह का आपने हेडर डालना। मैं इस तरह का हेडर डाल देता हूँ, वो देखें हेडर आ गया। वो कहता है डॉक्यूमेंट टाइटल डाल दो, मैं टाइटल डाल देता हूँ जी फर्स्ट डॉक्यूमेंट। लेकिन थ्रू आउट कॉपी हो गया, जितने भी पेजेस हैं, मैं इसके 100 पेजेस भी होंगे तो ये हर जगह कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ नीचे डालता हूँ फुटर, इंसर्ट फुटर, डालता हूँ पेज नंबर। किस तरह का पेज नंबर डालें, इस तरह का डाल देते हैं, कलर वाला नहीं, ये डाल देते हैं 101। ये देखें आप, ये आपके पास देखें 101 इधर आया हुआ है, दूसरे पेज पे 2 of 2 आया। और अगर मैं इसको यहाँ पर तीसरा पेज एंटर करूं तो देखें हेडर भी रिपीट हो तीसरे पेज पे, और आपके पास अच्छा नहीं चाहिए आ रहा है, इसको कहाँ करें भाई, चलो एक पेज और एंटर कर देते हैं जी। ये देखिए हर पेज सीक्वेंस आपके सामने चल रहा है यहाँ पर। ये देखें ये अब नजर आएगा आपको 3x3 पेज, 4x4 पेज, और ये सारी चीजें। चले ये चीज हो गई जी। मैग्नीफायर कहाँ गया भाई, चले ऐसे भी होता है कि मैग्नीफायर ही गायब हो गया। ये हो गया। तो ये आपका हेडर फुटर यूज होता है, जिससे आप ये जब आप रिपोर्ट बनाएंगे उसके यूज होता है। इस पे हम अभी आहिस्ता आहिस्ता हर चीजें वर्किंग करेंगे। आज सेकंड लेक्चर में सिर्फ मैंने आपको उसकी थोड़ी सी मजीद एक्सटेंशन बताई है कि हम इस तरह इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इंसर्ट पिक्चर एक मुझे कोई हफ्ता पहले पूछा था किसी ने, वो टीचर हैं कि सर पिक्चर कैसे एंटर करते हैं। लेकिन सिंपल इंसर्ट में जाएंगे और पिक्चर यहाँ पर क्लिक करेंगे, वो आपसे बैटरी लो गई है जी मोबाइल की, से लोकेशन पूछेगा, आप लोकेशन दे दें, लोकेशन आप कोई भी दे दें। चलें जी आपको पिक्चर लोकेशन दे देते हैं, ठीक है। तो देखें वो ये पिक्चर आपकी एंटर होगी, ठीक है। इसमें आपने इसको सेंटर करना है, सेंटर भी कर सकते हैं। ये देखिए सेंटर लोकेशन हो गई। पिक्चर की अलाइनमेंट तरह से होती है, ये इसके डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। टेक्स्ट के ऊपर लेकर आना है पिक्चर को, टेक्स्ट के बैक पर लेके जाना है, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपकी वर्ड में हो सकती हैं। आपने इसको बड़ा करना है, ये देखिए बड़ा हो जाएगा। काटना है, इसके अंदर भी एडिटिंग हो जाती है। काटने के लिए पिक्चर को काटने के लिए हम यूज करते हैं क्रॉपिंग का वर्ड। तो अगर आप राइट टॉप पे देखें तो आपको यहाँ क्रॉप नजर आएगा, ये ऑप्शन, ये देखें यहाँ पर ऑप्शन है क्रॉप का। तो आप क्रॉप करेंगे तो इसके लिए लाइनें लग जाएंगी, इस लाइन को पकड़ें, ये पिक्चर को छोटा बड़ा नहीं करेगा, ये पिक्चर काट देगा। ये देखिए इसने पिक्चर को काट दिया, एक टांग रहेगी, ठीक। और जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये पिक्चर अब कट हो गई है। तो वर्ड में आप एडिटिंग भी कर सकते हैं किसी हद तक पिक्चर वगैरह की फॉर्मेटिंग के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए, ठीक है जी। ये आज का सेशन था। आप लोगों के माइक्स 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 किधर हैं? जोहा बट आपका माइक ऑन है प्लीज। जोहा बट आपका माइक ऑन है, आपका हाथ खड़ा हुआ था जी। जोहा आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम। जी सोहन बोल रही हैं जी। हसनैन आपका माइक ऑन है जी। वालेकुम अस्सलाम सर जी मैंने ये पूछना था कि ये जो वर्ड का जी। ऐप वालेकुम है इसमें अस्सलाम जो आवाज आ रही है, जी जी हेलो जी जी आ रही है सर, मैंने ये पूछना था कि ये जो वर्ड जी का जी आवाज ऐप आ है रही ये है इसमें आपकी, बोले। जी ये जो वर्ड का ऐप है इसमें जो टाइपिंग है वो उर्दू में भी हो जाती है या सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज यानी इसमें जी यूज होगी? जी बिल्कुल हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है उर्दू में, तो फिर ठीक है जी। सॉरी मैंने माइक आपको ऑफ कर दिया जी। क्या पूछ रही थी फिर? तो वो जो राइट अलाइनमेंट है उसमें वो बेसिकली उर्दू के लिए यूज हम कर सकते हैं, यानी उर्दू जी में जी अगर आपने राइट जी अलाइनमेंट। बिल्कुल बिल्कुल और उर्दू के ये लिए पूछ कर सकते हैं। हाँ जी, और ये पूछना था कि वो जो है टेबल का टूल था वो आपने किस टैब से ओपन किया था? होम के टैब से? इंसर्ट 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 से? ठीक है, इंसर्ट के थैंक यू। टाइम से, ठीक। चलिए जी। हसनैन, हसनैन आपका माइक मैंने ऑन किया था, आप दोबारा ऑन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये पूछना था, ये टेबल की जो विड्थ होती है एक सेल की, जी ये बाय डिफॉल्ट होती है, ये इसकी हम चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते हैं, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। बाय डिफॉल्ट जब स्टार्ट में डालेंगे तो वो अपनी मर्जी करेगा, लेकिन उसके बाद आप उसकी वेट वगैरह हर चीज चेंज कर सकते हैं। ठीक होगा सर, ठीक, शुक्रिया, थैंक यू सर। चलें ये देखें, जोहा का सवाल था कि हम उर्दू लिख सकते हैं, तो हम बड़ी ज़बरदस्त आसानी से लिख गलत हो गया, लिख का है ये वाला नहीं, ये है आएगा, आसानी से लिख सकते हैं। उसका फ़ॉन्ट भी हम बड़ा अच्छा बना सकते हैं। एक फ़ॉन्ट ये मैं आपको सिखाऊंगा, इसका फ़ॉन्ट होता है जमील नूरी नस्तलीक, ये देखें ज़बरदस्त फ़ॉन्ट आ गया। और यहाँ पर देखें, आप अगर इसको छोटा करें तो इसके लिए हम ऑफ कोर्स हम अपनी राइट अलाइनमेंट यूज़ करेंगे। देखें राइट पे आ गया, ठीक। चलिए जी, नेक्स्ट सवाल इरफान अली रहमान मानी। रहमान मानी आपका माइक कौन है? रहमान मानी। अस्सलाम वालेकुम सर मैं ये बताना चाह रहा था कि जो स्टूडेंट्स जी मोबाइल पे क्लास ले रहे हैं वो इस तरह जूम कर लें जिस तरह पिक्चर को जूम करते हैं ना, तो वीडियो जूम हो जाएगी। आप ठीक जो है, मैग्नीफायर की मदद से जूम करते हैं तो इस तरह उनको आसानी हो जाएगी। लेकिन वो फिर हर कोई असल में जिस वक्त नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे आइडिया भी आपका अच्छा है। ये बाकी तमाम स्टूडेंट सुन लें जी, बड़ी अच्छी बात बताई है रहमान ने कि आप अगर अपनी वीडियो को जूम करें, दो उंगली से पकड़ के उसको, जैसा पिक्चर को जूम करते हैं, तो आपकी स्क्रीन जूम हो जाएगी। लेकिन रहमान इशू ये होता है कि उनको क्या पता कि कौन सा ये जूम, मुझे तो पता होता है ना, इसलिए मैं जूम यूज कर रहा होता हूँ, ठीक है। लेकिन आप जी स्टूडेंट अगर मेरे पढ़ाते हुए आपको कोई चीज लगे तो आप उसको खुद अपना जूम करके देख सकते हैं। गुड, गुड रहमान, जबरदस्त टिप दी आपने। चलें जी, मोहम्मद दानियाल आपका माइक ऑन है। मोहम्मद दानियाल, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद दानियाल आपका माइक ऑन है। अच्छा, सर जी मैंने वालेकुम ये अस्सलाम। पूछना था। जी जी सर जी, मैंने ये पूछना था कि जब मतलब ये विकिपीडिया से जब हम ये पैराग्राफ डाउनलोड करते हैं, मतलब कि कॉपी करते हैं, तो उसकी जो राइटिंग होती है, जैसे जॉर्जियन हो गई या मतलब कि उसको हम कैलिबर में कन्वर्ट तो कर देते हैं, मगर और जैसे आई हो गया, अब उसके ऊपर उल्टा वी, मतलब वी नहीं होता, उसके ऊपर जैसे उल्टा वी बना होता है, वो बिल्कुल नहीं सेट होता। तो सर जी काइंडली ठीक आप है, उसका बता दें कि उसको कैसे सेट करते हैं। ठीक है, ठीक, ये करेक्टर्स होते हैं, ये असल में लैंग्वेज में नहीं होते। इसकी आपको मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। वैसे तो जो भी आप नेट से कॉपी वगैरह करते हैं ना, उसको पहले आपने जी सबसे जी। पहले डी फॉर्मेट करना होता है, ठीक है। उस पे से तमाम आपने फॉर्मेटिंग खत्म करनी होती है, उस पे लिंक खत्म करना होता है, उसका साइज, उसको मैं ये बता देता हूँ ये कैसे होता है, अभी बताता हूँ आपको। क्वेश्चन ले लूँ, ये कर देता हूँ आपको ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है जी, सवाल ले लूँ, बाकी फिर मैं करके बताता हूँ जी। रुखसाना, रुखसाना मुजफ्फरगढ़, जी जी, रुखसाना आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो मैंने आपसे ये पूछना था कि इनफैक्ट मैं आज ना ज्वाइन नहीं कर सकी, सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे थे, बारिश हो रही है तो सिग्नल्स आए नहीं। ठीक है, तो मैं अभी अभी मीटिंग ज्वाइन की है मैंने, अभी अभी ठीक है, सिग्नल्स आए हैं तो ज्वाइन किया। तो अब आपका लेक्चर मैं बाद में सुन सकती ठीक हूँ है या नहीं जी। जी सुन आप सकूंगी? यूट्यूब ग्रुप में यूट्यूब वीडियो का लिंक आ जाएगा, आप रिवर्स करके पूरा लेक्चर दोबारा देख सकती हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू जी। ताहिरा आपका माइक ऑन है। ताहिरा, अस्सलाम ताहिरा वालेकुम। आपका माइक ऑन है, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि जब हम कोई असाइनमेंट बनाते हैं उसमें हमने 3 से 4 पिक्चर्स ऐड की हैं, तो उनका साइज अगर हमें सेम करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं? जी, साइज, तमाम पिक्चर का साइज सेम करना हो, कि हमने 4 से 5 अगर पिक्चर्स ऐड की हैं, तो उनका ठीक है, साइज अगर हमें सेम करना हो, डिफरेंट साइज मतलब उनका मैं बता देता हूँ, जी थैंक यू सर। मैं बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए, पिक्चर के बारे में एक चीज याद रखिएगा, हम जब अपना नेक्स्ट टाइम पिक्चर पे करेंगे बताऊंगा, पिक्चर हमेशा रेशियो से शॉर्ट होती है। अगर ये ऐसे है ना, तो जैसा मैं अभी आपको बल्कि एक पिक्चर इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखें, कोई भी हम पिक्चर अगर डालते हैं,
पिक्चर का जब आप साइज करते हैं ना चेंज, तो देखें ये एग्जैक्ट रेशियो से हमेशा आपने यहाँ से करके नहीं करना, पिक्चर खराब हो जाएगी। पहली चीज तो यहाँ से इसकी रेजोल्यूशन खराब हो जाएगी। देखा, तो एक तो ये काम नहीं करना आपने कभी भी। हमेशा पिक्चर को आप नीचे राइट बॉटम कॉर्नर से पकड़ के उधर से करते हैं, ताकि वो एग्जैक्ट इक्वल रेशियो में जो उसका साइज ऊपर हो। ठीक है, एक तो साइज आप इस तरह देखें, इसका इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अब ये इसका साइज ऐसा था और दूसरी मैंने पिक्चर जो इंसर्ट की है उसका रेशियो ही डिफरेंट है, तो मैं बराबर कैसे करूंगा? अब देखें, मैं ये पिक्चर कर लेता हूं। अब इसका और इसका साइज बराबर कभी भी नहीं हो सकता, या तो मुझे ये क्रॉप करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन में कर लूं जी, या तो मुझे ये क्रॉप पड़ेगी जी, या मुझे इसका साइज बढ़ा, या मुझे इसको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर मुझे इसको ऐसे करना पड़ेगा। इसलिए जो पिक्चर आप इंसर्ट कर रहे होते हैं उनका जो रेशियो डायमेंशन है वो भी इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज वो फिर आप या तो आपको क्रॉपिंग करनी पड़ेगी या फिर साइज देखें डिस्टर्ब हुआ रेशियो वाला, ये इस तरह करना पड़ेगा। एक तो ये चीज है। दूसरा सवाल था हमारे पास एक के फॉर्मेटिंग का। जब भी आपने कोई चीज डाउनलोड करनी है इंटरनेट से, उसको सिलेक्ट करें और सबसे पहले जाके अपने पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऊपर होम में, ये देखें ये वाला क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। रिमूव ऑल फ्रॉम द सिलेक्शन लीविंग नॉर्मल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। आप जैसे ही ये सिलेक्ट करेंगे तो सब कुछ उसके ऊपर से खत्म हो जाएगा। नॉर्मल वो 11 में से ये देखिए टेक्स्ट ऐसे आ गया। अब इंटरनेट से जब आप कॉपी करते हैं, इंटरनेट की दुनिया चलती है लिंक्स पे, इस पे भी हम चेक करेंगे। तो जब लिंक आपने कॉपी की हो तो लिंक वहीं के वहीं रह जाते हैं। ठीक है, क्या मतलब है लिंक का मतलब ये है कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना एजुकेशनल, देखें ये पीछे इसके लिंक है HTTPS, आगे EN विकिपीडिया हुआ जी, पूरा लिंक है। मतलब ये इंटरनेट से उठाया तो इंटरनेट पे तो लिंक पे सारे होते हैं, तो मैंने यहाँ सारे लिंक खत्म कर रहे हैं। मैनुअल तरीका तो ये होता है कि आपने यहाँ राइट क्लिक किया और ये रिमूव हाइपर लिंक कर दिया। ये तो एक हो गया। अभी इतने ज्यादा मैं हर एक को ये करूंगा। इसकी शॉर्टकट की ये है, सिलेक्ट करें सबको, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 दबाएंगे तो सब के सब लिंक आपके खत्म हो गए। ठीक है, क्या मैंने कहा? कंट्रोल CTRL का बटन होगा आपके पास। क्या हो गया भाई, कहाँ चले गए? ये यहाँ आप आए और इसको आप जी, इसकी शॉर्टकट की क्या है? इसकी शॉर्टकट की ये है CTRL, अच्छा सॉरी मेरा उर्दू कीबोर्ड ऑन हुआ है जी, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F9 बटन आपने प्रेस करना है, तो ये तमाम के तमाम लिंक आपके खत्म हो जाएंगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम सेशन क्लोज करने की कोशिश करें जी। ताहिरा के बाद था उज़मा जी। उज़मा, आपका माइक ऑन है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। जी, आई वांट टू आस्क कि जो डिजाइन का ऑप्शन है इसका क्या पर्पस है? जी डिजाइन का, ठीक है मैं बता देता हूँ आपको। चलिए जी, सवाल आया है कि डिजाइन का जो ऑप्शन है, डिजाइन का जो ये बटन है इसको हम टैब कहते हैं, ये यहाँ डिजाइन। ठीक है, इसको हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये डिजाइन, ये प्री फॉर्मेटिंग देखें, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। जब आप डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो देखें जब आप वर्ड यूज कर रहे होते हैं, कोई भी टूल यूज कर रहे होते हैं, तो हर शख्स उसको डिटेल से यूज करने वाला नहीं होता। हो सकता है आपने कभी महीने में एक दफा वर्ड यूज करना हो, शायद आपने साल में कभी एक दफा यूज करना हो, तो उस वक्त क्या आपको ये अगर ना आता तो आप क्या करेंगे? तो कुछ प्री डिफाइंड चीजें ऑलरेडी हमें कुछ क्लिक से अपनी प्रेजेंटेशन बना लेंगे। इसी तरह आपको अक्सर भी कुछ फॉर्मूले मिलेंगे, चीजें मिलेंगी। बिल्कुल इसी तरह आपके पास ये डिजाइन के अंदर टाइटल के एक डॉक्यूमेंट है, उसका आपने डिजाइन डिफाइन करना है। तो देखें बने बने डिजाइन है, आपने सिलेक्ट करेंगे। ये तो हमने डाटा सेलेक्ट नहीं किया हुआ। यहाँ पर आपके पास टॉप में अगर मैं यहाँ से करूँ न्यू पेज, को खत्म करके हम न्यू कर लेते हैं, तो सारा डिलीट करना पड़ेगा ये। अब अगर मैं डिजाइन पे जाऊं और मैं डिजाइन सेलेक्ट करूं, ठीक है,
अब अभी मैंने टेक्स्ट यहाँ लिखा नहीं, देखें यहाँ पर अगर मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें, वो बता रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट टाइटल टॉप पे होगा, पहली हेडिंग आएगी, यहाँ पर टाइटल का डिफरेंट साइज किया हुआ है, यहाँ पर डिफरेंट है, और ये देखें यहाँ पर हेडिंग सेंटर में आई हुई है। तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट का डिजाइन बना के दे देगा। ये एक ऐसा यूजर जो पावर यूजर नहीं है, जिसको सेंट्रल अलाइन नहीं करना आता, जिसको टाइम नहीं है, ये उसको ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट बना के देता है, वो उसके मुताबिक ही इसमें तमाम चीजें करता है। तो अभी हम जब अपनी फॉर्मेटिंग पे आएंगे तो हम डिजाइन में पूरा डॉक्यूमेंट बना भी लेंगे। इसमें देखें कलर भी आप सेट कर सकते हैं, क्या कलर स्कीम होनी चाहिए। देखें यहाँ कलर स्कीम ऑरेंज रंग की लाइन है, यहाँ ब्लू रंग की लाइन है, तो जब आप चेंज करेंगे तो उसके मुताबिक आपको सारी सारी चीजें चेंज करके दे देगा। ठीक है, फ़ॉन्ट का सिलेक्शन आप कर सकते हैं, ये फ़ॉन्ट आपके पास किस तरह के फ़ॉन्ट रखने हैं आपने, ये सारी की सारी चीज़ वो आपको देगा। तो ये इसको विज़ार्ड कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, कि ऐसी चीज़ें जो एक नॉर्मल यूज़र चंद क्लिक्स पे तैयार कर ले, वहाँ पर इस डिज़ाइन का इस्तेमाल होता, और वो फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ करेंगे। ठीक है जी, ये हमारा डिज़ाइन का। जी नेक्स्ट सवाल, सेकंड लास्ट सवाल, अबरार भट्ट जी, भट्ट साहब, अबरार भट्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। सर जी आ मेरा रही है। ना लैंग्वेज के और उर्दू लैंग्वेज के वाले से सवाल है। आपने पहले जब टाइप की है उर्दू की, आपने बताया था कि जो मेल का सिलेक्ट करना फ़ॉन्ट होता है वो उर्दू लिखी जाती है, लेकिन आप एडियली थी तो कर रहे थे टाइपिंग, वो कैसे है? जी मैं बता देता हेलो हूँ, सर। ये उर्दू के लिए मैंने आपको बताया था ना कि हम इससे सब लोग इन पेज यूज करते हैं। तो इन पेज तो पुराना हो गया, वो जितना पैदा हुआ था उतना ही है, वो बड़ा नहीं हुआ, उस पर किसी ने काम नहीं किया। तो फिर हमारे लिए जो है वर्ड ने ही आसानी कर दी। तो वो ग्लोबल एक सॉफ्टवेयर है, तो उसने उर्दू को ही एक टूल इंस्टॉल करना पड़ता है, फोनेटिक उर्दू कीबोर्ड। पहले आप वो इंस्टॉल करेंगे, वो आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वर्ड के। उसके बाद फिर एक आप फोंट इंस्टॉल करेंगे, जमील नूरी नस्तलीक वाला। ये दो चीजें मिलके आपके वर्ड को उर्दू कैपेबल बना देती हैं। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया सर। चलें। अवैस अहमद कराची, मोहम्मद दानियाल, अब्दुल हसीब। चलें जी, हम ऐसा करते हैं, चलें अब्दुल हसीब और एक और हिका इमरान का भी आ गया सवाल। चलें जल्दी, आपका माइक ऑन है अवैस, जल्दी से सवाल करें, नियर टू क्लोज है, टू कंप्लीट। 60 मिनट अस्सलाम लिमिट है, वालेकुम इससे ऊपर हमने नहीं करना होता सेशन। अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये लाइंस के बीच में गैप भी जी हम वालेकुम अस्सलाम। सर लाइन जी के जी बीच में लाइन सर 2 लाइनों के जी बीच बिल्कुल, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जी हम करेंगे, ये हम सीखेंगे इसकी जो लाइन का बीच में डिस्टेंस होता है, इस पे ये देखें, यहाँ लाइन स्पेसिंग कहते हैं इसको बेसिकली। तो ये डबल होती है, 1.5 होती है, ये सिंगल, ये हम सीखेंगे। ठीक है जी। हिका इमरान, आपका माइक ऑन है। हिका इमरान, हाइका सर या नूरे हिका, सॉरी मैंने नस्ताली प्रोनाउंस नहीं कर रहा। जी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? जी जी नूरे कैसे नस्ताली डाउनलोड कर कैसे सकते हैं डाउनलोड? ये? जी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट। आपको नूरे नस्तलीक से पहले आपने फोनेटिक उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल करना है। अगर वो होगा तो ये काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। जी सर, ठीक है, तो डाउनलोड वो है। पहले कीबोर्ड हमने कैसे, अच्छा वो डाउनलोड है, फिर आप सिंपल जाके नेट पे जी लिखें नूर नस्तलीक, उसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल कर दें, बस सिंपल सी फाइल है। वो लिंक मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा ढूंढ के। ठीक है, जी सर, थैंक यू। हाँ, बल्कि मैं यूट्यूब पे बेतहाशा वीडियो है, आपसे वीडियो भी शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। तो जो चीज़ ऑलरेडी हुई हुई है तो उसको फिर दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा। आप वो बेहतरीन वीडियो में आपको सारा समझ आ जाएगा उर्दू फ़ॉन्ट कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए थैंक यू सर। थैंक यू जी। मोहम्मद दनियाल लास्ट सवाल, उसके बाद बाय बाय। जी मोहम्मद दनियाल, आपका माइक ऑन है। अच्छा जी 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 सर जी, ये लिंक की तो सर जी समझ आ गई थी कि इसको मतलब कि कैसे रिमूव करना है, मगर उसके फर्स्ट की सर जी समझ नहीं आई, क्योंकि सर जी आपके नेट का इशू आ जी गया था वो ना, नहीं, नेट का इशू तो नहीं आ गया बिल्कुल था। मुझे मैं भी समझ ही आपका नहीं वो, आई। मैं भी मतलब वो आपका सवाल नहीं समझा। कुछ आप जो मेरे ख्याल से जो आप कह रहे थे, वो आप ये कह रहे थे कि सर जब हम कुछ टेक्स्ट डाउनलोड करते हैं तो ऐसे लिखा होता है, जैसे SHAHI ये लिखा होता है ऊपर, ऐसी है ना? यस तो यस सर, ये रिमूव नहीं होता, ऐसी है। यस सर मैं जी हाँ जी तो ये मैंने भी करके नहीं देखा, मैं वर्ड पे दफा करके देखता हूँ, उसका सोल्यूशन फिर जो हुआ फिर मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, सही है। ओके सर, ओके, चलो मेहरबानी। थैंक यू।
जी, सबके सवाल हो गए, जवाब हो गए। चलें जी। देखें, जब कोई भी ट्रेनर जब आपको टेक्निकल कोई सॉफ्टवेयर पढ़ा रहा होता है, तो ये सारे टूल ज़रूरी नहीं है कि उसने खुद भी यूज़ किए हों। कुछ किए होते हैं, कुछ नहीं किए होते। लेकिन ये है कि मैं इसको चेक करके आपको बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दे सकता हूँ। तो इसलिए इस बात का ये जो ऊपर साइन आता है, कैसे ख़त्म किए जाते हैं, मैं इसको चेक करके आपको सही जवाब इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूँगा। आज के लिए इतना ही था। नए ग्रुप में सबको खुशामदीद। कुछ लोग रह गए हैं, वो नए ग्रुप में ऐड हो जाएँगे। अब एक सीरीज ग्रुप बन चुका है तकरीबन ऑलमोस्ट 150 लोगों का। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और अब हमारा अगला सेशन आपको मैं इसी ग्रुप की सारी लिस्ट आपसे शेयर कर लूंगा। आपका कोई भी जानने वाला, आपका कोई भी दोस्त, छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, ठीक है, अम्मी अब्बू, टीचर, कोई भी अगर ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहे, पहले आप उसको इन 8 वीडियोस का लिंक दें। ये 8 वीडियोस वो देख लें, बेशक फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें, जो पसंद आए वो देख लें, घंटे घंटे का ना देखें, लेकिन एक ओवरव्यू उसको मिल जाएगा। उसके बाद अगर उसको मेरी शक्ल, मेरी आवाज और मेरे लेक्चर पसंद आए, तो उसको फॉर्म फॉरवर्ड कर दें, वो फॉर्म फिल करेगा, मैं ऑटोमेटिकली उसको देखकर ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा, ताकि एक सीरियस और वो शख्स ऐड हो ग्रुप के अंदर जो वाकई इस कोर्स को कंटिन्यू करना चाहता है। कि मेरी भी कमिटमेंट बढ़ती है। वहां पर 5 ग्रुप थे पहले व्हाट्सएप के, तो वहां हर वक्त बकरा मंडी लगा रहती थी। अब एक सीरीज ग्रुप बन गया। मैं आपके साथ बाकी चीजें भी शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।